हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 275 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो इससे पहले दोस्तों आप लोगों को 274 प्रैक्टिस सेट इस सिंगल टॉपिक के ऊपर मिल चुका है। आज दोस्तों 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिसमें आपका केवल आपका जीके स्पेशल होगा। आज का वीडियो बहुत खास है क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं शामिल किया हूं जो कि जीके स्पेशल को और भी महत्वपूर्ण बनाता है। और इसमें अगर हम बात करेंगे जो 50 क्वेश्चन लिए हैं, ये 50 क्वेश्चन में जो 40% क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर सेलेक्टेड दरोगा से है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, और 60% संभावित क्वेश्चन है, जो कि इस सीरीज को काफ़ी बेजोड़ बनाता है। आप लोग काफ़ी पसंद करते हैं। लेट नहीं करेंगे, चलेंगे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे शो हो रहा है। इसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से लखनऊ के अंतिम नवाब कौन थे। अवध लखनऊ के अंतिम नवाब कौन थे। तो देखिए इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर जो देखेंगे तो ये वाजिद अली शाह था। कौन था? वाजिद अली शाह था। ठीक है, बढ़ते हैं आपका 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो किस वर्ष भारत आए थे। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बहुतों बार ये रिपीट हो चुका। बहुतों एग्जाम में दरोगा की बात नहीं करते हैं, और सब एग्जाम में भी ये रिपीट हो चुका है। इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रॉ किस वर्ष भारत आए थे। तो ये भारत आए थे दोस्तों 1615 ईस्वी में। कब आए थे? 1615 ईस्वी में। डेट याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आपका 3 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 3 नंबर में, किससे अल्बुकर्क ने गोवा प्राप्त किया था। किससे अल्बुकर्क ने गोवा प्राप्त किया था? किससे किया था? ये किया था दोस्तों बीजापुर से। किससे? बीजापुर से। यहाँ से बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है, और 4 नंबर में टीपू सुल्तान के कितने सैन्य बोर्ड का गठन किया था। जो टीपू सुल्तान है ये हैदर अली का बेटा था, ठीक है ना, और एक कर्नाटक से संबंध रखते थे। तो अब इसमें पूछा है कि कितने बोर्ड का गठन किया गया था। तो ये टोटल जो बोर्ड था ये 9 बोर्ड का गठन किया गया था इसके द्वारा, टीपू सुल्तान के द्वारा। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 9 वाला। दोस्तों और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको केवल एजुकेशनल वीडियो मिलते रहेंगे जो कि आपका एग्जाम क्लियर करवाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, इसमें कोई नौटंकी वाला वीडियो नहीं होता। इसमें मैं लगभग में 15 से 17 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन कवर करवाते हैं। रेगुलर बेसिस पे आपको ये वीडियो दिया जा रहा है, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिले। तो स्टार्ट करते हैं। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। 5 नंबर का क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कि अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध निम्नलिखित में से किसने किया था। देखिए वैसे तो अंग्रेजों को विरोध सभी ने किया था, लेकिन सबसे ज़्यादा विरोध का सामना किससे करना पड़ा था। तो ये मराठों ने किया था। कौन किया था? मराठों ने किया था। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 6 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 6 नंबर में, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध समाप्ति किस संधि से हुई थी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध समाप्ति किस संधि से हुई थी। तो ये जो है आपका लाहौर की संधि से हुई थी। किस संधि से हुई थी? लाहौर की संधि से हुई थी। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 7 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 7 नंबर में, सुगोलों की संधि कब हुई थी। जो सुगोली की संधि है, सुगोली की संधि ये कब हुई थी। तो ये हुआ था दोस्तों 1816 में, और ये महीना था मार्च का। कौन सा महीना था? मार्च का था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 8 नंबर में, पानीपत की तीसरी युद्ध के पश्चात पिंडारी कहाँ बस गए थे। पानीपत के जब तीसरी युद्ध हुआ था उसके बाद पिंडारी कहाँ बस गए थे। ये बसे थे दोस्तों मालवा में। कहाँ पे? मालवा में। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 9 नंबर में, अंग्रेजों को बंगाल में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना करने की अनुमति किसने दी। यहाँ पे देखिए प्रथम पूछा और बंगाल लगा दिया है। क्या लगा दिया है? बंगाल। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है नीचे होगा डी ऑप्शन, सॉरी डी नहीं होगा, यहाँ पे जो है ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। शाह शुजा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पूछा है बंगाल के बारे में, तो ऑप्शन ये वाला हो जाएगा ए, शाह शुजा। बढ़ते हैं आपका 10 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 10 नंबर में, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला से विश्वासघात करने वाले 2 व्यक्ति कौन थे। सिराजुद्दौला से विश्वासघात करने वाले 2 व्यक्ति कौन थे। ये 2 व्यक्ति थे, एक थे मीर जाफर, दूसरा थे राय दुर्लभ। यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपसे कि 11 नंबर में, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो उस समय मुगल सम्राट कौन था। तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ था उस समय मुगल सम्राट कौन था। तो उस समय जो मुगल सम्राट था वो था आपका आलमगीर द्वितीय। कौन था? आलमगीर द्वितीय था। बी ऑप्शन यहाँ से सही है।
नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 12 नंबर में, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लागू करने का क्या कारण था? तो इसका जो कारण था, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा हस्तांतरित करने का। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आपका 13 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 13 नंबर में, बिहार में 1857 की क्रांति नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? देखिए वीर कुंवर सिंह जो है बिहार में बहुत 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़ के भाग लिया था। पूछा गया है कि इनका मृत्यु कब हुआ था। तो देखिए इनका जो मृत्यु हुआ था ये हुआ था 9 मई 1858 को। कब हुआ था? 9 मई 1858 को। सी ऑप्शन यहाँ से सही है। 11 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, सॉरी 14 नंबर का है, क्रांतिकारी मदन लाल धिंगरा ने किसे गोली मारी थी? जो क्रांतिकारी मदन लाल धिंगरा है किसे गोली मारी थी? तो ये मारी थी गोली करजन वाइली को। किसको मारी थी? करजन वाइली को। डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 15 नंबर। नेक्स्ट यहाँ से 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिक का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिक का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों आपका नाना साहब। कौन किया था? नाना साहब किया था। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 16 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 16 नंबर में, 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किस वर्ग ने भाग नहीं लिया था? तो देखिए जो मध्यम वर्ग है ना इसमें भाग नहीं लिया था 1857 की क्रांति में। देखिए 1857 की क्रांति में बिहार से एग्जाम में क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा जाता है, याद रखिएगा ये जितने भी ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपसे 17 नंबर में, द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है दोस्तों अशोक मेहता। कौन है? अशोक मेहता जी जो है द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक लिखे हैं। बढ़ते हैं आपका 18 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 18 नंबर में, विश्व इतिहास की झलक के रचिता कौन थे? तो विश्व इतिहास की झलक के जो रचिता थे ये थे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी। यानी ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 19 नंबर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 19 नंबर में, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर धार्मिक सम्मेलन के लिए प्रसिद्ध हुए थे? तो ये हुए थे शिकागो में। कहाँ पे हुए थे? शिकागो में। और इस भी पूछा जाता है कब ये भाषण दिए थे यहाँ पे दोस्तों, तो ये 1893। याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कितने बार ये चीज़ एग्जाम में पूछा गया है। बढ़ते हैं आपका 20 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 20 नंबर में, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून कब पारित हुआ था? हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों आपका 1856 ईस्वी में। कब हुआ था? 1856 में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 21 नंबर में, मौर्य काल के प्रशासन में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? प्रशासन में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो इसमें देखिए जो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है ना, प्राकृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। कौन सा भाषा का? प्राकृत। यानी डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 22 नंबर में, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? तो देखिए जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था अर्थशास्त्र में? इसमें कहा जाता था सीता भूमि। क्या कहा जाता था? सीता भूमि। बढ़ते हैं आपका 23 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया 23 नंबर में, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये जनरल था लॉर्ड वेलेजली। कौन था? लॉर्ड वेलेजली जो था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल था। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका 24 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 24 नंबर में, किस एकमात्र अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया? किस एकमात्र अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया? तो ये बताया था दोस्तों किस में? तो ये बताया था आपका भाब्रू अभिलेख में। भाब्रू अभिलेख में क्या बताया था? मगध का राजा स्वयं को अशोक ने बताया था। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है। इसमें पूछा गया किस मौर्य शासक की हत्या उसके सेनापति द्वारा की गई थी? तो किसकी हत्या जो है उसके सेनापति द्वारा किया गया था यहाँ पे? तो ये जो सेनापति द्वारा हत्या की गई थी दोस्तों ये किया गया था बृहद्रथ को। किसका? बृहद्रथ को। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 26 नंबर क्वेश्चन। अशोक के शिलालेख की लिपि क्या थी? देखिए अच्छा क्वेश्चन है। अशोक के जो शिलालेख है इसकी लिपि क्या थी? तो इसकी लिपि थी दोस्तों ब्राह्मणी। कौन सी लिपि थी? ब्राह्मणी लिपि में इसके शिलालेख में लिखे गए थे। बढ़ते हैं आपका 27 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और 27 नंबर में, अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे अधिक लंबा है? तो सबसे अधिक लंबा पूछा है 7वां अभिलेख जो है अशोक का, राजा अशोक का, ये सबसे लंबा है। यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 28 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 28 नंबर में, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो देखिए 261 बीसी में हुआ था। कब हुआ था? 261 बीसी में ये कलिंग युद्ध लड़ा गया था। कलिंग के राजा खारवेल और जो है इसके
और ये आपका अशोक, इनके बीच लड़ा गया था, जिनमें बहुत जान माल की क्षति हुआ था। ये ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 29 नंबर में, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन के बीच स्थित था, यानी किन दो नदियों के बीच में स्थित था तक्षशिला। तो ये सिंधु और झेलम के बीच में पड़ता था तक्षशिला। वर्तमान में तक्षशिला जो है पंजाब में पाकिस्तान का ये भाग है। बढ़ते हैं आपका 30 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 30 नंबर में, भारत के किस स्तर की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, यानी कि लौह धातु का प्रयोग करने का यहाँ पे कुछ पहचान मिले हैं। तो ये कौन सा जगह है, तो ये जगह है दोस्तों आपका अंतरजी खेड़ा। अंतरजी खेड़ा यहाँ पे लौह धातु के प्रचलन का प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं या प्रमाण मिले हैं, कह सकते हैं यहाँ से बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है 31 नंबर का, और बौद्ध धर्म के महायान एवं हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है। अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों। तो बौद्ध धर्म के महायान एवं हीनयान संप्रदाय में सबसे जो मौलिक अंतर था कौन सा था, तो ये मौलिक अंतर था दोस्तों देवी देवताओं की पूजा। क्या था, देवी देवताओं की पूजा था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 32 नंबर में, जैन धर्म में सर्वाधिक बल दिया गया था, जिसके जैन धर्म में सर्वाधिक जो बल दिया गया था किस पर दिया गया था, तो जैन धर्म में सर्वाधिक बल दिया गया था अहिंसा पर। किस पर, अहिंसा पर दिया गया था। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आपसे 33 में, काबा क्या है, तो काबा जो है मुस्लिम का पवित्र स्थल है। क्या है, मुस्लिम का पवित्र स्थल काबा को माना जाता है। बढ़ते हैं आपका 34 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 34 नंबर में, सेल्यूकस ने अपनी किस पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था, तो कौन सी पुत्री का विवाह, उसका नाम क्या थी जो चंद्रगुप्त मौर्य से शादी करवाया गया था, तो ये था दोस्तों आपका कौन सा, ये था हेलेना। हेलेना की शादी किससे हो गया था, ये करवाया था, तो सेल्यूकस का ये लड़की थी, तो चंद्रगुप्त से कराया गया था। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। अच्छा क्वेश्चन है हिस्ट्री से। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया दोस्तों 35 नंबर में, चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सा था। इसका चरक संहिता इसका प्रसिद्ध ग्रंथ है, ठीक है ना। तो किसके दरबार के प्रसिद्ध चिकित्सक था, ये कनिष्क के दरबार के चिकित्सक था। किसके दरबार का, कनिष्क के दरबार का। बहुत इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं आपको 36 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आप 36 नंबर में, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या किसने की थी, तो नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की जो हत्या किया गया था ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था, और ये जो कौटिल्य था या चाणक्य कहे, इन्हीं के योजनाबद्ध किया गया था, यानी डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया अब इसमें, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु हुई थी श्रवणबेलगोला में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, श्रवणबेलगोला में हुई थी। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 38 में, सातवाहन शासकों की राजधानी कहाँ थी। सातवाहन शासकों की जो राजधानी थी प्रतिष्ठान थी। कौन सा, प्रतिष्ठान इस जगह का नाम था। बढ़ते हैं आपको 39 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे 39 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन किया गया था। तो बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था दोस्तों महेंद्र प्रताप के द्वारा। किसके द्वारा, महेंद्र प्रताप के द्वारा। बढ़ते हैं आपका 40 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 40 नंबर में, बिंदुसार ने विद्रोह को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था, तो देखिए अशोक को जो है तक्षशिला भेजा गया था। कहाँ पे भेजा गया था, तक्षशिला भेजा गया था। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 40 का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था। जो कुषाण काल था सबसे अधिक विकास किस काल में, किस क्षेत्र में हुआ था, तो कला के क्षेत्र में हुआ था। सबसे ज़्यादा विकास किस काल की बात चल रहा है, कुषाण काल में। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 42 नंबर में, कनिष्क की दूसरी राजधानी कहाँ थी। पहले तो पहली राजधानी आपको बताना है, तो कनिष्क की जो दूसरी राजधानी थी ये थी कहाँ दोस्तों, मथुरा में। कहाँ पे, मथुरा में। और जो पहली थी, पहली राजधानी थी ये पेशावर, जो कि पेशावर पुरुषपुर के नाम से जाना जाता था उस समय, ठीक है ना। यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन है। अगर पहली राजधानी पूछे तो पेशावर और दूसरी राजधानी पूछे तो मथुरा। बढ़ते हैं आपका 43 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 43 नंबर में, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने प्रारंभ किया गया था। तो सिल्क मार्ग का जो प्रारंभ किया गया था ये किया गया था राजा कनिष्क के द्वारा। किसके द्वारा, राजा कनिष्क के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 44 में, किस राजवंश ने सर्वाधिक तांबे के सिक्के जारी किए थे। तो सर्वाधिक तांबे के सिक्के जो जारी किया गया था ये किया गया था दोस्तों कुषाण वंश के द्वारा। किसके द्वारा, कुषाण वंश के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 45 नंबर को। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 45 में, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की थी। तो सत्याग्रह
आश्रम की स्थापना किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। साबरमती आश्रम के पास है ये, ठीक है ना, और ये महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं आपका 46 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग पीर पंजाल रेलवे सुरंग है, इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी जो लंबाई है पीर पंजाल की, ये पूछा गया है। तो पीर पंजाल की लंबाई है आपका 11.215 किलोमीटर, यानी लगभग में 11.25 कह सकते हैं, 11.215 किलोमीटर है इसकी लंबाई है पीर पंजाल की। बढ़ते हैं आपका 47 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 47 नंबर में, उल्टा झंडा किसका प्रतीक है? तो देखिए उल्टा झंडा जो है ये आपका राष्ट्रीय शौक का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? राष्ट्रीय शौक का प्रतीक है। बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 48 नंबर में, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस जो है 15 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। तो ये ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 49 नंबर में, गुलरुखी उपनाम से कौन सा शासक फारसी में कविता लिखा था? तो गुलरुखी नाम से कौन सा शासक फारसी में कविता लिखा था? तो ये लिखा था सिकंदर लोदी। कौन लिखा था? सिकंदर लोदी लिखा था। 49 का जो है यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही होगा, सिकंदर लोदी। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन पर जो कि 50 नंबर का होता है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपसे 50 नंबर में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है किया गया था दोस्तों, ये कब किया गया था? ये किया गया था दोस्तों 1861 ईस्वी में। कब किया गया था? 1861 ईस्वी में। किसके शासनकाल था दोस्तों? अलेक्जेंडर यहाँ पे शॉर्ट में मैं लिखता हूँ, अलेक्जेंडर जो है कनिंघम जो है, कनिंघम, इसके शासनकाल में ये इन्होंने ही करवाया था। तो ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा ना तो एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।